luego tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parado। हेलो एवरीवन और आप सबका वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज है तुलसी पूजा और एकादशी है, तो हम रेडी होकर आ गए हैं पूजा करने के लिए। और रेडी होने वाला ब्लॉग हमसे बन नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, तो आपको सारा दिखाएंगे और सारा चीज़ मैं अरेंज कर दे तो आप लोग को दिखाती हूँ। हमारा तो सुबह से फास्ट है और ऐसे बोलने का हिम्मत नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ब्लॉग में बोल सकते हैं। और अभी मम्मी गई हैं और भी प्रसाद है उसको लाने, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे और आप लोग अपना लुक भी दिखाऊंगे। ओके, यहाँ पे सारे फल है और यहाँ पे जो है माता रानी का कपड़ा होता है और ये सारी पूजा के सामान। और ये रही तुलसी जी हमारी, और इनको अभी हमने यहाँ पे गोबर और मिट्टी से साफ करा है सारा। और यहाँ पे एक तुलसी जी और भी है। सो यहाँ पे रही मैं, और मैं रेडी हो गई थी पूरे अच्छे से। और बिकॉज कभी भी शादी में जाता है तो अच्छे से रेडी होकर जाया जाता है ना। तो यहाँ पे है, हमारी तुलसी जी की शादी थी तो हम भी रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मेरे भाई ने कुछ ऐसा कहा कि मुझे हंसी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी अपनी, सभी को पहले जल चढ़ाया तुलसी जी को। और मम्मी से मैं सारी चीज़ें पूछ रही थी बिकॉज मुझे नहीं पता था कि क्या क्या करना है, और मैं पहली बार कर रही थी ना। तो फिर मम्मी से मैंने पूछा और मम्मी सारी चीज़ें बता रही थी, और उनकी बातों को सुन कर ही मैंने सारा पूजा कंप्लीट किया। बट सच बताऊँ, पूजा करके इतना मज़ा आया है कि मैं क्या ही बताऊँ। और आगे आप लोग ब्लॉग देखते रहो, मज़ा आएगा आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसमें। सो यहाँ पे मैं पहनाने वाली थी तुलसी जी को नए कपड़े, क्योंकि शादी में तो नए कपड़े पहने जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ले लिया था और मैं उनको पहनाने वाली थी। सच बताओ तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ये सारी चीज़ें खुद से फील करके बहुत मज़ा आ रहा था। और बार बार मेरा पल्लू, हे भगवान, इतना सरक रहा था, मैं क्या बताऊँ। इससे ही मैं सारी वीडियो में परेशान हूँ। और बट सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा था पूजा करके। और यहाँ पे मैं मम्मी से सारी चीज़ें पूछ रही हूँ क्या करना है। और यहाँ पे मैंने हल्दी पूरा डब्बे में डाला ही नहीं था, ऐसे ही पैकेट था मेरे पास, तो इसको पहले मैंने डब्बे में डाला। और गाइस, कभी भी कुछ करने चलो तो कांड तो होता ही है ना, तो सारा हल्दी आधा से गिर गया नीचे ही, जाने तो वो तो सुबह होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले हल्दी लगा रही, बिकॉज सबसे पहले हल्दी सेरेमनी होती है ना किसी भी चीज़ में, शादी में। तो यहाँ पे पहले तुलसी जी को हल्दी लगाया जाएगा, उसके बाद उनकी शादी होगी। तो यहाँ पे हल्दी लग रहा है। तो यहाँ पे लग चुकी थी हमारी हल्दी, और मैं छोटी वाली तुलसी जी को भी लगा रही थी क्योंकि वो भी हमारी तुलसी जी है ना। तो दोनों साथ में ही थी, उनको भी हम रेडी कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर लगता है, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मुझे तो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी लगा दिया था, और अब बारी थी घर के लोगों को लगाने की, बिकॉज सभी लोग यहाँ पे बाराती होते हैं तो सबको हल्दी लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरी दीदी की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनको बुखार हो गया था, बट फिर भी ये हल्दी फंक्शन के लिए आ ही गई। और यहाँ पे मम्मी को लगाया था और मम्मी ने मुझे लगाया था। देन उसके बाद सिंदूर लगाया जा रहा था तुलसी जी को, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था यार। हल्दी पे सिंदूर इतना सुंदर लग रहा था, क्या बताऊँ। और उसके बाद छोटी वाली तुलसी जी को भी लगाया। उसके बाद घर के सभी फैमिली को जो विवाहित है, और यहाँ पे मैं सर पे लगा रही थी बिकॉज वहाँ पे टीका लगाया जाता है। एंड देन उसके बाद सारी कुछ चीज़ें कर रही थी जल्दी जल्दी में। और गाइस, यहाँ पे मक्खियों ने इतना परेशान कर रखा था ना। और यहाँ पे मैं सारे फलों पर हल्दी और कुमकुम लगा रही हूँ, बिकॉज शुभ होता है ये लगाना। और उसके बाद पान था, उस पर भी पान के पत्ते पर लगाया जाता है हल्दी कुमकुम शुभ के लिए, तो वो भी लगा रही थी। और उसके बाद चढ़ाया जाएगा इसको भी। सो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी साबूदाने वाली खीर, जो कि स्पेशली एकादशी के दिन को बनता ही है। और ये मेरे फेवरेट भी बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे सबको चढ़ा रही थी, देवी जी को, क्योंकि उनका भी फेवरेट है। और यहाँ पे अब बारी थी हमारे तुलसी जी का खोइछा भरने की, बिकॉज जो भी लड़की अपने मायके आती है उनको खोइछा भरना अनिवार्य होता है। और यहाँ पे अब हमारी तुलसी जी का विदाई होने वाला था ना, तो इसलिए खोइछा भरना ज़रूरी था। तो हम भरने वाले थे और हमको समझ नहीं आ रहा था कैसे बांधे, तो मम्मी से पूरा डिटेल ले रहे थे कि बांधते कैसे हैं इसको। तो यहाँ पे हम बांध रहे हैं खोइछा। आप लोग देखो, इतना मुश्किल हो रहा था ना, बट फिर भी बंध गया भाई। तो मम्मी यहाँ पे मेरी मदद करना चाह रही थी, बट मैंने कहा चलो भाई खुद से ट्राई करते हो। और यहाँ पे मैंने फाइनली बांध दिया गाइस, आई एम डन। सो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। और यहाँ पे हो गया, हमारे तुलसी जी को रेडी कर दिया हमने, पूजा भी हो गई। तो अब बारना था बत्ती, और उसके बाद पूजा करनी थी। देन उसके बाद हमारी तो पूजा डन हो जाती।
और यहाँ पे मैं मम्मी से डांट सुन रही थी बिकॉज मैंने खोइछा में पैसे डाले ही नहीं थे और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं क्या करती हूँ यार। तो कोई नहीं, मम्मी ने बोला कि दूसरी तुलसी जी को वहाँ पे खोइछा डला जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। सो यहाँ पे लगाया जा रहा था तुलसी जी को नज़र का टीका, जो कि मैं बांध रही हूँ क्योंकि नज़र ना लगे, क्योंकि दुल्हनों को जल्दी नज़र लग जाती है ना। तो ये इतनी सुंदर भी लग रही थी कि भाई मुझे बांधना ही पड़ा। बट सच बताऊँ ना, कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आया जो मैं रियल में फील कर पा रही थी। और जाने तो कोई बात नहीं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और मुझे इतना मज़ा आया ना पूजा करके, सच बता रही हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे भी ऐसा ब्लॉग आता रहेगा पूजा से रिलेटेड। सो गाइस फाइनली हमारा पूजा डन हो गया और अभी हम घर पे आ गए हैं और सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, थोड़ी देर में प्रसाद खाएंगे। और गाइस बहुत ही मज़ा आया पूजा करके, बहुत टाइम बाद इतना अच्छे से मैं पूजा कर पाई हूँ, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर पाई हूँ। और हल्दी लगी है हमें भी बिकॉज हम शादी में गए थे ना अभी। और मम्मी पूजा नहीं कर पाई क्योंकि अभी हमारे दादाजी का डेथ हुआ, बहुत टाइम नहीं हुआ है और कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है बट आता है कुछ टाइम तक, तो इसलिए मम्मी नहीं कर रही थी। बट हम तो कर सकते हैं और भगवान ने हमको ये मौका दिया कि हम उनका विवाह करवा पाए, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत ज़्यादा थक गई गाइस। और ये रही मेरी चूड़ियाँ जो मुझे इतनी पसंद आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। मल्टी कलर है, बहुत ही क्यूट है। तो बाय बाय, लव यू ऑल। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और हैप्पी एकादशी। अभी तो मेरा व्रत है और मैं कुछ खा भी नहीं सकती, बस प्रसाद खाऊंगी एंड देन, लेकिन मुझे थकावट नहीं हो रही गाइस। तो थैंक यू। और ये सब श्रद्धा के कारण ही हो पाता है ना। तो बाय 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 बाय।